दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन भारत का एक जो टॉपिक है सल्तनत काल के विषय में बता रही हूँ। सल्तनत काल जो है वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का सल्तनत काल के बारे में बता रहा है, जिसमें कि हमारी दिल्ली सल्तनत मेन इंपॉर्टेंट रखती है। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो हमारी ये है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या किया गया, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इस पर पूरा एक एक पॉइंट वाइज तैयारी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी का नाम आता है। मोहम्मद गौरी जो थे, जिनको भारत का साम्राज्य स्थापित था, वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु होने के तत्पश्चात उनको उनका कोई सन नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था, ना ही कोई पुत्री थी। तो इसलिए उनके साम्राज्य को 3 राजाओं ने विभक्त कर लिया था आपस में। तो पहला राजा था हमारा यल्दौज, दूसरा कुबांचा, तीसरे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, फिर क्या हुआ, फिर ये यल्दौज का गजनी का साम्राज्य था और सिंध और मुल्तान का साम्राज्य कुबांचा के पास था। और कुतुबुद्दीन के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, मतलब उनका ज़्यादा साम्राज्य था इन दोनों से कंपैरिजन में। बाकी सारी कुतुबुद्दीन पहले एक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदा हुआ, लेकिन उसने इतनी अपना विश्वास जनरेट किया था अपनी मोहम्मद गौरी के लिए, तो उन्होंने इसको अपना एक साम्राज्य दे दिया था मतलब। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो मोहम्मद गौरी है सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गौरी सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था और मुस्लिम राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। फिर हम लोग आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समझदार था। वो अपने साम्राज्य की ख्याति के लिए उसने वैवाहिक तरीका अपनाया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद यल्दौज की बेटी से शादी की और अपनी बहन की शादी कुबांचा से करा दी। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सल्तनत पर भी इसका अधिकार हो गया। तो इस तरह से इन्होंने अपना साम्राज्य और सुदृढ़ कर लिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो निक नेम था, मतलब जो हम लोग उनका लाख बख्श नाम, क्वेश्चन पूछा सकता है कि लाख बख्श नाम किसका है, तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने राजगद्दी ली। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 ईस्वी में, 1206 ईस्वी से बने थे, 1210 ईस्वी तक चले थे। 1210 ईस्वी में इनका पोलो चौगान एक गेम खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि घोड़े का गेम था जिसपे लगाम का कुछ था, तो उस पर उनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश बने। इन्होंने इक्तादारी प्रथा चलाई और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो फाइनल निर्माण किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन के ऐबक के दामाद थे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन है, तो हम लोग बताएंगे इल्तुतमिश। इन्होंने इक्तादारी प्रथा चलाई, किसने, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण किया। फिर इसकी बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान का 1236 से वो फर्स्ट लेडी थी जो सल्तनत में आई थी दिल्ली की। फिर आएंगे हमारे मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर आएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह, फिर लास्ट में बलबन। तो ये बीच में एक आराम शाह आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के और इल्तुतमिश के बीच में आराम शाह ने भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 किया था, आराम शाह ने किया था 1210 से 1211। लेकिन इनका राजकाज सही नहीं था, राजकाज का कार्य सही नहीं था, तो इसलिए इनको बहिष्कार किया गया और फिर यहाँ पे इन्होंने इल्तुतमिश ने इनको हरा के तुर्क का साम्राज्य स्थापित कर लिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये तो पूरा वो था सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुरान का पाठ करने वाला ऐबक था। हातिम ताइम सेकंड की संज्ञा दी थी ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी किसने, ऐबक ने। अजमेर का निर्माण किया था ऐबक ने। तो ये ऐबक के बारे में है और ये इल्तुतमिश के बारे में है। मंसूर प्रदान किया गया था बगदाद के खलीफा ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। 40 तुर्की सरदार को लेकर 40 दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन जो इल्तुतमिश ने गठन किया था इसके गठन को सफाया किया था हमारे बलबन ने। 40 दल का सफाया किया था। दीवान मुस्तक राज इन्होंने बनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। और बलबन ने सिजदा प्रथा चलाई थी, जो मुसलमान लोग घुटनों के बल बैठकर अपने शीश नवाते हैं, तो यही इनकी सिजदा प्रथा और पाँव छूने वाली प्रथा इन्होंने ही चलाई थी, जो कि बलबन नाम के एक व्यक्ति थे।
और कुतुब मीनार का मेन गेट अलाई दरवाज़ा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार का मेन गेट अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार बनाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो बताएंगे रजिया सुल्तान। फिर स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछा जाए मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे कि मोहम्मद गौरी थी। और इस सबको पूरा मैंने आपका ओवरव्यू दे दिया है। ये दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हम आपको बताएंगे, उसमें सारे साम्राज्य सीरियल वाइज लिखे होंगे। इसमें ये मेन है, बट यहाँ पे अगर आपको सीरियल में पूछा जाए तो इस तरह से आपको याद करने होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन शाह, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुजीदुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, अजुद्दीन कैकुबात, केमर्स। इन दोनों का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, इन दोनों का। फिर इसको हमें याद करने की एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, आपको पसंद आती है तो ठीक है। कई रजिया मोइनुद्दीन दरगाह पे अलाउ, कई रजिया को मोइनुद्दीन दरगाह में अलाउट नसीब नहीं हुआ। तो कई रजिया मतलब का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ई मतलब इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान तो रजिया सुल्तान का पूरा नाम आ गया है। फिर मुई की जगह आ जाएगा मुजीदुद्दीन बहराम शाह। फिर आल की जगह आ जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउट की जगह अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर आ जाएगा नसीब, ना का मतलब हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह, और बा का मतलब बलबन। ये कई रजिया मुई अलाउद्दीन बरसीब शाह। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये आपका पूरा ओवरऑल व्यू है। उसके बाद मैं आपको सेकेंड लेक्चर दूंगी, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट है, इसमें मैंने बना रखा है जिस तरह से, और ये इसका सेकेंड है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू है। और सेकेंड लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्लाई करेंगे, जो पार्ट 2 में आएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।